हेलो बच्चों। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.3। बच्चों, आपको भी पता है अभी कुछ टाइम से मेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा था, इसलिए मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेकर आ रहा था। आज मुझे टाइम मिला है एटलीस्ट, तो मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 2.3 कराने जा रहा हूँ। तो अब से मैं हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो डाल दिया करूँगा, 1-2 वीडियो। ठीक है बच्चों? तो इसके लिए जो आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा, तो आप लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम टाइम पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है आपको? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर। आपको एक फैक्टर दिया गया है x+1, पॉलिनोमियल का फैक्टर है x+1। अगर बच्चों कोई भी फैक्टर दिया जाता है किसी पॉलिनोमियल का, मान लीजिए x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब है कि अगर हम x+1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा आएगा x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -1 हम अगर यहाँ पे पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में और हमारी वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब ये है कि x+1 इसका एक फैक्टर है। और अगर वैल्यू 0 नहीं आती है, वैल्यू अगर आपकी 1, 2, 3 या कुछ भी नंबर आती है, तो इसका मतलब है आपका ये फैक्टर नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होता है, हम x+1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर नहीं है। तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट, x³ प्लस x² प्लस x+1। यहाँ पे इफ x+1 is a factor of px, मान लेता हूँ इसको पॉलिनोमियल ऑफ x, देन x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया x इज इक्वल टू -1। तो हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, ये जो हमारा px था इसकी जगह हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, px x³ प्लस x² प्लस x+1। यहाँ पे हम रखेंगे p-1, और -1 रखने पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। बच्चों, -1 का जो क्यूब होता है वो आपका -1 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये हमारी वैल्यू आ गई 0। तो p-1 की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px, लिख दो यहाँ ऑफ px। ठीक है, इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन को करना है। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं, x⁴ प्लस x3 प्लस x2 प्लस x+1। बच्चों, यहाँ पे आपका x+1 है, इसमें भी आपका फैक्टर x+1 है, तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे रख दो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस -1 की पावर अगर इवन है
इवन का मतलब सम संख्या है, तो आपका आंसर +1 आएगा, और अगर ऑड है तो आपका आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो ये +1 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 1 -1 1 -1, ये आपका आया 1। इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 1। रिमाइंडर 1 आया तो इसका मतलब हमारा x+1 जो होगा वो फैक्टर नहीं होगा, तो x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, इसको px कंसीडर करके px लिख दिया जाए। ठीक है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। सेम यही चीज इसमें भी करनी है आपको। x+1 को किसके इक्वल रखना है, 0 के, तो x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आपका -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 -1 और प्लस 1, -1 की पावर 4 प्लस 1 3, -1 की पावर 3 है तो आंसर आपका माइनस में आएगा 3, ये आपका आंसर प्लस में आएगा, प्लस माइनस -1, ये आपका +1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, 3 -3 0, +1 -1, ये आपका +1 आया। तो x+1 जो है इसका भी एक फैक्टर नहीं होगा। x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका x की पावर 3 माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। बच्चों सेम इसमें भी करना है आपको, इसमें भी x की जगह पे क्या रखना है आपको, -1 रखना है। x+1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1, तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, -1 का क्यूब -1 माइनस -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस, ये आपका 2 प्लस √2 और प्लस √2, -1 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, माइनस माइनस प्लस, बट साइन आपका माइनस का ही लगता है, और √2 √2 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका यह है 2 तो ये भी आपका रिमाइंडर बचता है इसमें, तो रिमाइंडर बचता है, तो x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अभी इसको नोट कीजिएगा आप। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको gx की वैल्यू दी गई है और px की वैल्यू दी गई है, आपको ये बताना है कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है या नहीं है। तो अगर आपको ये चीज बतानी है तो सेम क्वेश्चन जो जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं, आपको ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही करना है। आपको क्या लेके चलना है, इफ
gx is a factor of px, then gx is equals to 0। अब gx 0 होगा तो x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1। अब आप -1 रखते हैं यहाँ पे, तो p -1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 0 आती है तो ये आपका एक फैक्टर होगा gx, अदरवाइज gx फैक्टर नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट करते हैं, चलिए। px 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, ठीक है। उसने बोला यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में आपको बताना है gx का, तो if gx is a factor of px, अगर px का ये एक फैक्टर होगा तो gx इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1, ये आपका क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो आपको p x की जगह पे रखना पड़ेगा -1। ये आपका 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 इंटू -1 -1, ठीक है। ये आपका 2 -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1, ये आपका आएगा 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 प्लस 2 -1 -1 प्लस 1 प्लस 2 -2, ये आपका आ गया 0। तो p -1 इज इक्वल टू 0 अगर आपका आ जाता है तो आप लिख सकते हैं gx is the factor of px। gx जो है वो आपके px का एक फैक्टर होगा, ठीक है। सेम सेकेंड पार्ट में px की वैल्यू है आपकी px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। आपके gx की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 2 है, तो आपको सेम वही लिखना है। gx कितना है आपका x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो p -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 की पावर 3 क्या होगा बच्चों, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगा आपका -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस -3 टू जा 6 प्लस 1, ये आपका है -8 प्लस 3 4 जा 12 -6 प्लस 1, 8 6 14 माइनस के और प्लस 13, ये आपका आया -1। अगर हमारा -1 आ रहा है तो p -2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो सो gx is not the factor of px, ये px का एक फैक्टर नहीं होगा। थर्ड पार्ट, px की वैल्यू क्या है बच्चों,
पी एक्स की वैल्यू थर्ड पार्ट में है एक्स की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 6 एंड जी एक्स है आपका x माइनस 3। तो यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आप लिखेंगे P3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 3 का क्यूब होता है बच्चों 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6। 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6, तो ये आपका 36 माइनस 36, ये आ गया आपका P3 की वैल्यू 0, और 0 आ जाएगी तो आप लिख सकते हैं gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx आपका जो है वो px का एक फैक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब करनी है? इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर px का फैक्टर x माइनस 1 हो तब। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। px वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ पे हमें दिया गया है x माइनस 1 इज ए फैक्टर, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो देन रिमाइंडर will be 0, will be 0। x minus 1 equals to 0, x is equals to plus 1। अब x equals to plus 1 रखने पर px को हमें क्या लेके चलना होगा? is equals to 0 लेके चलना होगा। तो px है हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे रखो प्लस 1, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 और के इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आया समझ में? अब आपका सेकंड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, सेम चीज इसी में भी करनी है आपको। पहले ये लाइन लिखनी होगी आपको, x माइनस 1 इज ए फैक्टर। अब यहाँ पे क्योंकि सब में दिया गया है तो x माइनस 1 इज ए factor of px, then remainder will be 0। ये आपको लिखना होगा हर क्वेश्चन में इसके। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपका प्लस 1। अब ये प्लस 1 आया तो आपको px को क्या लेके चलना होगा? 0 के इक्वल, तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका 2 x की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये आपका 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0 है। हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से k की, तो ये 2 इधर जाएगा तो -2, √2 इधर जाएगा -√2।
तो k इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आप इसको कीजिएगा थर्ड और फोर्थ पार्ट को। कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसी में करा दूंगा तो मैं। ठीक है, ओके।